स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, पर डिटरमिनेंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। अब पार्ट 1 पार्ट 2 में क्यों बांटा है इसे? आपको पता है डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में 10 मार्क्स कैरी करते हैं अराउंड, ठीक है, 10 से 12 मार्क्स कैरी करते हैं। तो दोस्तों, इस जो पार्ट में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस करेंगे वो डिटरमिनेंट के ऊपर होंगे, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज के ऊपर होंगे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या इवन हम 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में सॉल्व करेंगे। सो आप प्लीज़ बने रहिए। ठीक है, सो यदि आप ये देख लेते तो यार मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि 110% दूं कि आपको अच्छे से समझ आए कौन कौन से क्वेश्चंस PYQs में आए थे और कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, पर दोस्तों जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों हम लोग, और हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ जो 1 मार्क्स के आते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन ऑल इंडिया 2008 में आया हुआ है। देखते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट द पॉइंट्स 1,0, 6,0 एंड 0,0 आर कोलिनियर। दोस्तों, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है जो पॉइंट दिया हुआ है। अगर मान लो एक 1,0 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6,0 और थर्ड पॉइंट 0,0 दिया हुआ है, तो दोस्तों अगर कोई 3 लाइन कोलिनियर हो या 3 पॉइंट कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोलिनियर का मतलब होता है लाइंग ऑन सेम लाइन, लाइंग ऑन सेम लाइन। ठीक है, एक चीज आपको पता होना चाहिए इसका मतलब कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ट्राइंगल तो नहीं बन पाया, यानी इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो इसका एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन होता है कोलिनियरिटी का मैट्रिसेस में या डिटरमिनेंट्स में जब आप पढ़ते हो कि अगर 3 पॉइंट्स को आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। दोस्तों, कोलिनियर यानी एक ही लाइन में लाई कर रहा है। अगर एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो उसका मतलब ट्राइंगल तो बनेगा नहीं। अगर ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उस ट्राइंगल का एरिया 0 होना चाहिए। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो यहाँ पे कंडीशन है उसका एरिया 0 के इक्वल होता है तीनों पॉइंट्स का। तो दोस्तों आपको पता है 3 पॉइंट का एरिया डिटरमिनेंट फॉर्म में किसके इक्वल होता है? ठीक है, डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा सो x1 y1 मैं 1,0 x1 y1 मान रहा हूँ, 6,0 x2 y2 और 0,0 x3 y3। ठीक है, तो 1 0 1 6 0 1 एंड 0 0 1। ओके, ठीक है दोस्तों, तो हम इसे सॉल्व करते हैं इस डिटरमिनेंट को। जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, सो ये 0 - 0 आएगा। डिटरमिनेंट कैलकुलेट आपको पता ही है कैसे करते हैं। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का देखूँ तो आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 - 0 आया। अब मैं 0 का देखूंगा दोस्तों, -0, क्योंकि प्लस माइनस प्लस के साथ खुलता है डिटरमिनेंट। जब 0 के साथ देखूंगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भूलना पड़ेगा, यानी 1 × 6 था ना? हाँ ठीक है, 1 × 6 इंटू 0 × 1, 1 × 6 6 आएगा, -0 × 1 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा। चलो अगर क्लियरिटी के लिए मैं आपको इसको हल्का सा इरेज कर देता हूँ। ओके, अब मैं 1 का देखूंगा तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपको भूलना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ ओवरऑल आ जाएगा +1 0 - 0। सो इसे कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये 0 आ रहा है।
जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये -0 आ रहा है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तब भी क्या आएगा, 0, क्योंकि 1 × 0 0 ही होगा। ओवरऑल एरिया किसके इक्वल आ गया दोस्तों, एरिया 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि हेंस these 3 points are कोलिनियर। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन है। सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल। ओके, x के किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए दोस्तों, x के किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल होंगे। अच्छा, फॉलोइंग पेयर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल होंगे। वी हैव टू डिटरमिनेंट्स हियर, वन इज दिस एंड अदर इज दिस, तो ये इक्वल रखना है। अच्छा, 2x 3 5x किसके इक्वल, 16 3 5 2। दोस्तों 2/2 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना बड़े आराम से सीखा हुआ है। 2x × x कितना हो जाएगा, 2x², फिर -5 × 3 15। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 2 32 एंड 5 × 3 -15। सो यहाँ पे आ गया 2x²। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेट मी इरेज, ठीक। यहाँ पे दोस्तों -15 से -15 कैंसिल आउट हो गया, यानी और जो x² के साथ 2 है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होके 16 आ गया दोस्तों, यानी x ± √16। आपको पता होना चाहिए कभी भी स्क्वायर वहां जाके रूट बनता है तो स्क्वायर अपने साथ प्लस माइनस दोनों लेके जाता है। तो +-4 आया आंसर, क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए था, व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। सो मैं x = 4 एज अ आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू पूछा हुआ है। तो मैं -4 आंसर नहीं दूंगा बल्कि +4 अपना आंसर दूंगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है। तो इवेल्युएट करना इस डिटरमिनेंट को, तो डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना आपको पता ही है, 2/2 डिटरमिनेंट है दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, ओके, माइनस sin 15 डिग्री इंटू साइन ऑफ 75 डिग्री। दोस्तों कोई आपको यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक का? आपको अगर मैं 15 को अगर x लूं तो 50 ये भी x हो जाएगा, और मैं 75 डिग्री को अगर एंगल y लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो मेरे पास एक आइडेंटिटी यहाँ पे बन रहा है cos x cos y माइनस sin x sin y। दोस्तों ये किसका आइडेंटिटी था, cos x cos y माइनस sin x sin y cos x प्लस y का आइडेंटिटी है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा cos ऑफ x हमने 15 डिग्री को माना था और y 75 डिग्री को माना था। जब हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो cos ऑफ 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री हो गया 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री होता है दोस्तों 0, और 0 आपका क्या है, आंसर है। cos 90 डिग्री दोस्तों 0 होता है, ठीक है। sin 90 1, cos 90 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड A का डिटरमिनेंट 2 दिया हुआ है, ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A का ट्रांसपोज वेयर A डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा पर्पस होना चाहिए क्वेश्चन को समझने का। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A का डिटरमिनेंट हमें गिवन है। तो सॉल्यूशन देखिए, वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 2 दिया हुआ है, देन राइट द वैल्यू ऑफ A इंटू A का डिटरमिनेंट। नाउ हम A इंटू A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालेंगे। दोस्तों एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, A और B का जो हम डिटरमिनेंट लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, A का डिटरमिनेंट इंटू B का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट अपन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो A का डिटरमिनेंट और A डैश का डिटरमिनेंट। और दोस्तों एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि A डैश का डिटरमिनेंट A के डिटरमिनेंट के इक्वल ही होता है, यानी कोई मैट्रिक्स A है,
ठीक है, उसका ट्रांसपोज लेते हो और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालते हो और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, दोनों इक्वल आता है दोस्तों। ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट या ए के डिटरमिनेंट, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों इक्वल आता है। यानी मैं ए के डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह ए डिटरमिनेंट पुट कर सकता हूं दोस्तों, तो ए डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर हो गया इधर, यानी ए डिटरमिनेंट हमें 2 के इक्वल दिया था, तो यहाँ 2 का स्क्वायर, अपना आंसर 4 आ गया। ठीक है दोस्तों, ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। ओके, ऑल इंडिया 2009 में भी आया है और 2016 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, तो अच्छा ठीक है, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करने के बजाय यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये लंबा चौड़ा डिटरमिनेंट है। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए, यहां पे कुछ आपने नोट किया, पहले रो के पहले कॉलम में a माइनस बी है और लास्ट में c माइनस ए है, तो यहां पे a पॉजिटिव है और यहां पे a नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे C पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, यहाँ पे B पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा होने वाला है अगर मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई करूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे होगा ये कि ध्यान दीजिए A माइनस बी R1 है और R2 क्या है, B माइनस सी और R3 C माइनस ए। तो सेम यहाँ पे B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो दोस्तों लास्ट में B माइनस सी है, तो B माइनस सी मैं इसको इधर लिख देता हूं। ठीक, और R2 में कोई चेंज नहीं रहेगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं रहेगा दोस्तों। अब यहां देखिए A से A कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस सी, सेम यहां भी कैंसिलेशन हो रहा है, C से माइनस सी, A से माइनस ए, B से माइनस बी। सो ओवरऑल आपका जो फर्स्ट रो है दोस्तों वो 0 बन गया। क्योंकि फर्स्ट रो 0 बन गया तो इस डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू 0 आएगी, तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 एक्चुअली। एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगा, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 ही आएगा। तो यहाँ आप रीजन में लिख सकते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, सारे के सारे एलिमेंट 0 के इक्वल हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। अभी हमने वेरी शॉर्ट किया, अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे जो टाइप 1 टाइप 2 दोनों के एक साथ करेंगे दोस्तों, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के। ठीक है, सो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर पहला रहने वाला है जो 2015 का क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट दिस। तो दोस्तों डिटरमिनेंट 3/3 एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। सो ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, कुछ पैटर्न नोटिस किया क्या आपने, कुछ पैटर्न यहाँ पे नोटिस हो रहे हैं। यहाँ पे एक्स वाई है, जेड नहीं है तो जेड नीचे दिया हुआ है R2 में, R1 में वाई जेड है, एक्स नहीं है तो एक्स R2 में दिया हुआ है, रो 2 में। और यहाँ पे देखिए R1 में जेड प्लस एक्स, तो y नहीं है तो y R2 में दिया है। तो यहां से कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा अगर आप एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे R1 में कि R1 में R2 आप ऐड कर दो, क्योंकि जहां पे z नहीं है वहां पे z आ जाएगा, जहां पे x नहीं है वहां x आ जाएगा, जहां y नहीं है y आ जाएगा। तो हर जगह x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, जिसे आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई किया, R1 में ऑपरेशन अप्लाई किया
R1 में R2 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का अब आएगा वो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ भी आएगा x ऐड हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी x प्लस वाई नहीं था, y ऐड हो गया z, और नीचे क्या है z x y माइनस थ्री माइनस थ्री। दोस्तों फर्स्ट रो में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तीनों की तीनों एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो में से मैं x प्लस वाई प्लस जेड एलिमेंट कॉमन लूंगा। और आपको पता है कि जब डिटरमिनेंट में से कॉमन लिया जाता है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन लिया जाता है। सो ये 1 आ गया, ये z आ गया, ये -3 आ गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, साथ के साथ मैं एक काम करता हूं, रो 3 में से भी -3 कॉमन ले लेता हूं। रो 3 में से भी मैं -3 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां देखिए, क्योंकि स्टेप्स क्यों बढ़ाना, मुझे रो 1 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है और रो 3 में -3 कॉमन दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे। सो मैंने साथ के साथ -3 भी कॉमन लिया, तो यहाँ भी 1 आ गया, ऊपर भी 1, x 1, नीचे भी 1, ऊपर भी 1, y नीचे भी 1। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख रहा है कि R1 एंड R3 आर सेम या आइडेंटिकल लिख लो। तो डिटरमिनेंट की दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो रो आपस में इक्वल है या कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल है, जैसे यहाँ R1 और R3 बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। देखो R1 में बिल्कुल 1 1 1 है और R3 में भी 1 1 1 है, ठीक है। सो R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो हमने कॉमन निकाला था, -3 भी कॉमन निकाला था, पर इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर 0 देगा, ठीक है। सो फाइनली हमारा आंसर 0 आ गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों मैं एक चीज आपको पहले ही बताता हूं, तो ये मत सोचना कि इसको एक्सपेंड करना है। प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस बहुत छोटे और बहुत आसान हो जाते हैं। आपको बहुत कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में करना होता है, ठीक है। सो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, सो आई होप आप टाइम से बहुत पहले, है ना, एक्यूरेटली सभी क्वेश्चंस को खत्म कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यहाँ हम क्वेश्चनों में यूज कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो 2007 और 2009 में आया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये एक्चुअली में 3 मार्क्स का है दोस्तों, ये एक्चुअली में ये 2 मार्क्स का नहीं है, 3 मार्क्स का है। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वो 2 मार्क्स का था, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं पहले। इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ओके, एंड डेल्टा दिस डिटरमिनेंट हमें 3/3 का एक दिया हुआ है, देन शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके दोस्तों एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ऐसे होगा कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अपन को 0 के इक्वल दी है। सो अपन को गिवन क्या है, देखो सॉल्यूशन में अपन को गिवन क्या है, गिवन है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये जो एक्चुअली में गिवन है दोस्तों, यहाँ पे प्रिंट करना, एक्चुअली टाइप करना रह गया कि ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल दिया है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट ऑलरेडी हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है दोस्तों। सो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ देखो डायरेक्ट एक्सपेंड करने की गलती नहीं करना, हम यहाँ यूज करेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कि R1 में B है, ओके यहाँ भी B है, यहाँ पे C है, यहाँ भी C है,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो कुछ फायदा तो दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है कि अगर मैं R1 में ऐड कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस, ये ऑब्जर्वेशन बाय प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। और यहाँ वीडियो की तरह या पिक्चर की तरह इस लेक्चर को नहीं देखना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है दोस्तों, ठीक है। व्यूज़ वगैरह आने से, उस टाइम आने से मुझे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब है, ज़रूर है, पर उससे कई ज़्यादा मतलब है कि आप मेरे लेक्चर से सीखो, कुछ लायक बनो, ठीक है। सो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठिए साथ के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि R1 में मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जब मैं ऐड करूंगा देखना, A 2 टाइम्स है A तो 2A हो जाएगा, B भी 2 टाइम्स है B तो 2B हो जाएगा, क्योंकि मैं R1 R2 R3 तीनों को ही ऐड कर रहा हूं 2B। और यहाँ देखो C तो यहाँ हो जाएगा 2C। सिमिलरली दोस्तों यहाँ भी 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा, और यहाँ भी 2A प्लस 2B प्लस 2C आएगा, ठीक है दोस्तों, ओके। R2 में कोई चेंज नहीं और R3 में भी कोई चेंज नहीं। ओके, इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है दोस्तों, तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, R1 में ध्यान दो, R1 में 2A प्लस 2B प्लस 2C तो कॉमन है, 2A प्लस 2B प्लस 2C क्या है, कॉमन है। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C को कॉमन लूंगा, ठीक। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। R2 देखते क्या है, C प्लस A प्लस B प्लस C, ओके। फिर A प्लस B प्लस C प्लस A, यही है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस E, बिल्कुल ठीक। और ये डिटरमिनेंट अपन को 0 के इक्वल दिया है। तो मित्रों आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि आप यहाँ पे कॉलम, ठीक है, जो कॉलम 2 और कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट जहाँ 1 1 है वहाँ आप 0 बना सकते हैं, 0 बड़े आराम से आप यहाँ बना सकते हैं। 0 आप कैसे बनाएंगे, आप एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C2 में C2 माइनस C1, क्योंकि अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूं तो 0 बन गया ना, ठीक है। और मैं C3 में भी अप्लाई करूंगा C3 माइनस C1। सो यहाँ पे अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2A प्लस B प्लस C। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है, कॉलम 1 यूज कर रहे हैं पर कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है। अब कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस करो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो अब A प्लस B को C प्लस A से माइनस करो तो A से तो कैंसिल आएगा और B आगे आएगा, तो यहाँ आएगा B माइनस C, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप माइनस करके देख सकते हो, जब आप A प्लस B से माइनस करेंगे C प्लस A तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और A से कैंसिल आउट हो जाएगा और B माइनस C आएगा। सिमिलरली जब आप B माइनस C से A माइनस B माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा C माइनस A, बिल्कुल, और B से B कट जाएगा 0। यहाँ भी अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस, ठीक। तो ओके, तो B प्लस C माइनस C प्लस A, सो ये B माइनस A हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। B C से C कैंसिल, हाँ B माइनस A हो जाएगा और यहाँ पे A से कैंसिल आउट हो जाएगा और C माइनस B होगा, बिल्कुल ठीक। और A एक्चुअली में 0 के इक्वल दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस डिटरमिनेंट को ओपन करूँगा, क्योंकि देखो ना 2 zeros बन गया, तो मुझे मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ दोस्तों, इस डिटरमिनेंट को रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रो 2 और रो 3 को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे 0 0 है, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करूंगा तो 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाइए और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा, ओके, यहाँ आएगा 1 ऑलरेडी बाहर है, B माइनस C C माइनस B माइनस ऑफ C माइनस A B माइनस A इज इक्वल टू 0,
ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यहाँ से 2 तो वहाँ जाके 0, या रुकिए 2 तो वहाँ जाके 0 ही हो जाएगा, पर फिर भी कोई ना लिख देते हैं। और यहाँ से कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ कॉमन नहीं है। सो मैं b को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, b को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ओके, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा c को b से, सी बी, पर माइनस बाहर ऑलरेडी है दोस्तों, तो माइनस आ जाएगा। अब मैं c को माइनस ए से करूंगा, यानी माइनस ए सी, पर माइनस बाहर है तो माइनस का प्लस बन जाएगा। क्लियर है इसे? अच्छा, और अब मैं माइनस ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए बी होता, माइनस ए बी, पर क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस ए तो प्लस ए स्क्वायर होता, पर माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है दोस्तों? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कतई जहर। ओके, सो यहाँ से अच्छा अगले पेज में अपन को मूव ऑन करना पड़ेगा। सो अगले पेज में चलते हैं। यहाँ से आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या आ रहा है? अंदर अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, अगर आप अंदर ध्यान से देखो तो मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस 2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। सो इससे फायदा क्या होगा? ओके, ठीक है, ठीक है, इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैं 2 कैंसिल आउट करके मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है, अभी बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे आ जाएगा bc 2bc है, ठीक है, यानी अब आ जाएगा 4bc। ओके, ओके, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ हो रहा है दोस्तों। 4 नहीं, एक्चुअली इस BC से BC तो कैंसिल आउट भी हो रहा है ना, तो आएगा तो एक ही BC बचा, तो आएगा तो 2BC आएगा अंदर, 2BC आएगा, बहुत बढ़िया। फिर आएगा 2AC 2AB प्लस 2AC प्लस 2AB। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिर्फ इसके वजह से। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं अंदर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अब मैं जब माइनस कॉमन लूंगा अंदर से तो a प्लस बी प्लस सी। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो तो आप दोबारा रिवाइंड कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, और पेन कलम के साथ लग जाइए, क्योंकि मुझे सिर्फ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 प्रूफ नहीं करना है, मुझे एक और चीज़ प्रूफ करना है कि a b के इक्वल है और b किसके इक्वल है? c के इक्वल है। और जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा 2a स्क्वायर, और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। दोस्तों यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या? 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b को भी b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2c स्क्वायर को भी c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या बन गया? यहाँ पे अंदर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आपको ध्यान तो देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कतई जहर क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा लेवल है इसका, ये ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने एक a स्क्वायर उठाया, यहाँ से एक b स्क्वायर उठाया, और यहाँ से माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्लस का साइन डालो। अब मैं यहाँ से एक a स्क्वायर उठा रहा हूँ और यहाँ से एक c स्क्वायर उठा रहा हूँ, और AC का कॉम्बिनेशन है कहीं सही? कहीं बिल्कुल ठीक, ये है माइनस 2AC, यानी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2AC, यानी a माइनस c का होल स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्या होगा? अगला अब मैं b स्क्वायर और c स्क्वायर को उठा रहा हूँ, तो माइनस 2bc है क्या कहीं? बिल्कुल ठीक, यहाँ पे माइनस 2bc, ठीक है। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, यानी b माइनस c का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस बाउंस कर जाते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है, और मैं ऐसा क्वेश्चन आपके लिए जानबूझकर लेके आया हूँ।
मैं एक्चुअली ना सॉल्व करके नहीं आता क्वेश्चन को, मैं रैंडमली लेके आता हूँ दोस्तों, और अपने नॉलेज से ही जब आपको करवाता हूँ तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही बच्चा सोच पाए। ठीक है, सो यहाँ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार। देखो, आसान क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा, ठीक है, पर आप में क्या खासियत है कि आप फुल आउट ऑफ फुल ले जाओ, कि आप ऐसे क्वेश्चनों को कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है भाई, इससे आसानी से तो और कोई आपको समझा नहीं पाएगा, ये तो देखो गारंटी है। अगर कोई समझा दे तो मुझे भी बता देना भाई, हम भी पढ़ लेंगे वहां से। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ पे दो ब्रैकेट बन रहा है, ए के और ए के, और दोनों का मल्टीपल 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, साफ दिख रहा है कि दो फैक्टर है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। दोस्तों, स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है। अगर मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर a माइनस बी कोई नेगेटिव नंबर आया भी तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तीन पॉजिटिव नंबर को ऐड करके 0 तो आ ही नहीं सकता, पहली बात तो है। तो एक ही पॉसिबिलिटी 0 कब होगा, जब a माइनस बी खुद 0 के इक्वल हो, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, a माइनस सी 0 के इक्वल हो और b माइनस सी 0 के इक्वल हो। तो यहां से a इक्वल टू बी आ गया, और यहां से a इक्वल टू सी आ गया, और यहां से b इक्वल टू सी आ गया। तो पहला तो अपन ये प्रूफ कर चुके कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। दूसरा क्या हुआ कि a b के इक्वल होगा, या तो a c के इक्वल होगा, या तो c b के इक्वल होगा। यानी फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखो ना, a c के इक्वल है, सॉरी a b के इक्वल है, b c के इक्वल है और c a के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a b के इक्वल है और b ओवरऑल c के इक्वल है। तो आगे अपने पास पेज नहीं है, सो मैं यहां पे लिखूंगा, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। जैसे यार x y के इक्वल है, y z के इक्वल है, समझ रहे? तो x z के इक्वल होता है ना, सेम a b के इक्वल है। देखो पहले में a b के इक्वल है और b खुद c के इक्वल है, यहां देखिए, और c खुद a के इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हो कि a b c आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, तो यहां से दोनों हमने प्रूफ कर दिया, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा, या तो a इक्वल टू b इक्वल टू सी होगा। देखो अपन को यही प्रूफ करना था दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, जो हमें ये जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस तो है ही नहीं, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल है। और एक्चुअली में 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 2014 में भी आया है, 15 में भी आया है, और अभी रिसेंटली 19 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सच बताओ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया ना, ठीक है, पहले पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो बहुत अच्छी नींद आएगी, मजा ही आ जाएगा यार, मजा ही आ जाएगा। तो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि ये क्वेश्चन आपसे हो गया था या देखने की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। सो अब हम इसको चलो सॉल्व करते हैं। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो एंड देन आप रिज्यूम कर सकते हो आंसर चेक करने के लिए। सो सॉल्यूशन देखिए, इसमें मैं यार देखो डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि जिंदगी बीत जाएगी मेरी, ठीक है। पता नहीं 5-6 पेज लग जाएंगे, और इसमें भी गारंटेड नहीं है कि भाई आंसर आएगा या नहीं आएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ तो देखा कि जो कॉलम 1 में आप ध्यान से देखो, यहाँ भी ए है, इन दोनों में भी ए है, इन दोनों में भी ए है। कॉलम 2 में बी कॉमन है सभी एलिमेंट में, और कॉलम 3 में सी कॉमन है सभी एलिमेंट में। सो मैं कॉलम 1 से ए कॉमन ले रहा हूं, कॉलम 2 से मैं बी कॉमन ले रहा हूं, और कॉलम 3 से सी कॉमन ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों। डिटरमिनेंट के केस में किसी भी एक रो है, एक कॉलम से ही आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया, तो ए स्क्वायर है था तो ए बच जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए बी में क्या बच जाएगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए तो मैंने बाहर निकाल लिया, और ए बी में से बी बचेगा सर, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, अब मैं कॉलम में से बी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ सी बचेगा,
यहाँ एक बी बचेगा, यहाँ बी प्लस सी बचेगा। सिमिलरली अब मैं इसमें से सी कॉमन निकाल रहा हूँ तो ए प्लस सी बचेगा, और यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे सी बचेगा। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। आ गया, हो ही गया क्वेश्चन ये तो। ध्यान दो, जब मैं R1 में प्लस करूं R1 प्लस R2, तो यहाँ A 2A बनेगा, B 2B, C क्या बनेगा 2C, और B क्या बनेगा 2B। ठीक है, अगर मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं तो A प्लस A 2A और C प्लस C क्या बनेगा 2C। ठीक है दोस्तों, तो अगला स्टेप मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए। सो यहाँ तो A B C आ गया बाहर, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से जब मैं करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 2B। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा 2B प्लस 2C। ठीक, यहाँ आ जाएगा 2A प्लस 2C। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई चेंज नहीं, रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे A प्लस सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि A मतलब रो 1 में देखो दोस्तों, ये जो रो 1 आपको दिख रहा है, ठीक है, रो 1 में 2 कॉमन है तो मैं 2 बाहर लूँगा। ठीक है, अगले स्टेप में मैं 2 कॉमन लूँगा। ABC ऑलरेडी था, अब मैंने 2 भी बाहर ले लिया। 2 अगर बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा A प्लस B, B प्लस C, और यहाँ C प्लस A बचेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, यहाँ A प्लस B, B, ओके, B प्लस C, बहुत बढ़िया, A C। ठीक, अब मैं दोस्तों आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ रो 1 और रो 2 को जब मैं माइनस करूँगा, रो 1 में ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, रो 1 माइनस रो 2, तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होने वाला है कि R1 में भी पहला एलिमेंट A प्लस बी है और R2 में भी पहला एलिमेंट A प्लस बी है, तो ऊपर जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हुए जितने ज़्यादा आप जीरोज बना सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अच्छा, अब मैं R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, तो A प्लस बी माइनस A प्लस बी जीरो हो गया। B प्लस C से B माइनस करूंगा तो ऊपर C बचेगा क्योंकि B से B कट जाएगा, और जब मैं C प्लस A से A माइनस करूंगा दोस्तों तो A से A कैंसिल होकर C बच जाएगा। बहुत बढ़िया, और यहाँ R2 में कोई चेंज नहीं और R3 में भी कोई चेंज नहीं। दोस्तों एक और जीरो बनाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन तो देखो कर रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं अगर मैं यहाँ देखो जिसको मैंने अभी सर्कल किया, ठीक है, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट जो C है, अगर मैं C2 को C3 से माइनस कर दूँ तो यहाँ भी C है देखो, तो वहाँ तो जीरो बन जाएगा। तो अगला स्टेप मेरा ये है कि मैं C2 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, C2 माइनस C3, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2ABC था और यहाँ पे C1 में कोई चेंज नहीं। अच्छा, C माइनस C जीरो, B माइनस A और B प्लस C माइनस C। तो देखो दोस्तों ऑब्वियसली देखो ना यार, जब आप कॉलम 2 से कॉलम 3 माइनस कर रहे हो तो C में से C माइनस किया जीरो आ गया, B में से A माइनस किया B माइनस A, अब B प्लस C में से C माइनस कर रहे हो तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, B बचेगा। ठीक, और यहाँ पे आ गया CAC। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया है, मजा आ गया करके। अब हम डायरेक्ट देखो एक्सपेंड तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्रों। तो अब मैं देखो डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा हूँ क्योंकि 2 जीरोस बन चुका है, तो अब मुझे चलो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अब मुझे इसको और इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा C को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, रो 1 में से रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सीधा A13 जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे जो C है, मैं सीधा उसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, तो इसको आप ऐसे इवेलुएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है A प्लस बी इंटू बी माइनस ऑफ B माइनस A, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ABC ऑलरेडी है। और अच्छा देखो C तो एक्चुअली
मास्टर ब्रैकेट है, सी मास्टर ब्रैकेट है, सॉरी, ठीक है, सी ऑलरेडी मास्टर ब्रैकेट है और फिर बी माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, दोस्तों बी अंदर मल्टीप्लाई करोगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे माइनस बी जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे देखिए 2abc ऑलरेडी है और यहाँ देखो a प्लस बी सॉरी मतलब ए बी प्लस ए बी, यानी c ऑलरेडी बाहर था और ए बी प्लस ए बी यानी 2ab आ गया, यानी ओवरऑल बाहर 2abc है और अंदर भी 2abc आ गया। तो दोस्तों 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए बी स्क्वायर और c इंटू सी स्क्वायर, यही आपका आंसर था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, बहुत मस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके। भाई मजा आया तो अभी के अभी लाइक ठोको। देखो भाई बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, ठीक है, और अभी के अभी यार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है। सो और प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो दोस्तों आगे यार अगले लेक्चर जाने से पहले लाइक दबाओ, सभी जितने भी बच्चे देख रहे हो सारे लाइक दबाओ पहले तो, ठीक। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। अब हम सीधा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, लेटेस्ट क्वेश्चन 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग properties of determinant find the value of x for which this value of determinant is equal to 0, यानी पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दिया है, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दिया और हमें x की वैल्यू निकालना है। 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यार मुझे को एक पैटर्न तो देखो दिख गया, जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करोगे ना उतना जल्दी आप अंदाजा लगा पाओगे कि मुझे कौन सा स्टेप अपनाना चाहिए, ठीक है। सो यहां देखो ना मुझे 4 4 4 4 4 4 x x x हर जगह दिख रहा है। सो सॉल्यूशन में देखो, पहले तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखो पहला जो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, 4 4 4 है। अगर मैं ऐड करूंगा 4 प्लस 4 प्लस 4 12 आएगा और माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा और एक एक्स बचेगा यानी 12 प्लस एक्स। सेम सिनेरियो कॉलम 2 के एलिमेंट्स के साथ भी होगा, इनको ऐड करके 12 आएगा और जब आप इनको ऐड करोगे तो प्लस एक्स के साथ माइनस एक्स कट जाएगा और प्लस एक्स ही आएगा, ठीक है दोस्तों। सेम सिनेरियो कॉलम 3 के साथ भी होगा आपका। तो यार कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, मुझे स्टेप पता लग गया मुझे क्या अपनाना चाहिए। मुझे R1 में ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। सो देखो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया 12। अब यार देखो इनको ऐड करोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिंपल एक एक्स, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। सेम 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एक एक्स। क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। और R2 और R3 में कोई चेंजेस नहीं, 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल दिया हुआ। तो देखो R1 में से, R1 में क्या दिख रहा है आपको, R1 में दिख रहा है कुछ, R1 में दिख रहा है 12 प्लस एक्स कॉमन है, तो आप 12 प्लस एक्स R1 से कॉमन निकाल लीजिए। तो ऊपर क्या बचेगा 1 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स, 1 4 माइनस एक्स 4 प्लस एक्स, 1 4 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स। अब मेरा अगला स्टेप क्या होना चाहिए दोस्तों, अगला स्टेप मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कॉलम 2 का पहला एलिमेंट और कॉलम 3 का पहला एलिमेंट 0 बनाना पड़ेगा। तो साफ दिख रहा है, मैं कॉलम 1 की हेल्प लूंगा, कॉलम 2 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ठीक है दोस्तों। सो अगला ऑपरेशन जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं वो है कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो दोस्तों 12 प्लस एक्स बाहर था ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, 12 प्लस एक्स बाहर था, ठीक है। और कॉलम 1 में कोई चीज नहीं है तो मैं कॉलम 1 को यूज कर रहा हूं, पर कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है। सो 1 4 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स
और जब मैं अब कॉलम 2 से कॉलम 1 को माइनस कर रहा हूं, देखो 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आ गया। और जब आप दोस्तों 4 माइनस एक्स में से 4 प्लस एक्स माइनस कर रहे हो, यानी 4 माइनस एक्स है और माइनस ऑफ 4 प्लस एक्स कर रहे हो, तो पहली बात ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x आएगा। ठीक है, सो ध्यान से करना इन चीजों को, माइनस 2x आएगा। सेम यहां पे भाई, यहां तो 4 प्लस एक्स है और 4 प्लस एक्स है, यहां तो पूरा ही 0 हो जाएगा, यहां तो पूरा ही 0 हो गया। सेम जब आप दोस्तों कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 4 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स एज इट इज है, आइडेंटिकल है तो 0 हो जाएगा। और यहां देखो 4 माइनस एक्स में से, देखो अगेन 4 माइनस एक्स में से 4 प्लस एक्स माइनस कर रहा हूं तो माइनस 2x ही आएगा, इधर भी यहां भी माइनस 2x आ गया। तो दोस्तों ये ऑलरेडी 0 के इक्वल दिया हुआ था। अब मैं इसे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, पहले एलिमेंट, क्योंकि दूसरा और तीसरा एलिमेंट रो 1 का तो भाई 0 है, तो उसके अलोंग एक्सपेंड करने का कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, सो मैं यहां जब मैं तो फर्स्ट कॉलम को भुला दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू व्हाट 0। सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे दे दिया है मतलब कि 4x स्क्वायर आ गया अंदर से, और बाहर दिया हुआ है 12 प्लस x। ठीक है दोस्तों, अच्छा दो फैक्टर साफ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दो फैक्टर अगर साफ आपको दिख रहे हैं तो, और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो दो ही ऑप्शन उठते हैं, या तो 4x स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, या तो 12 प्लस x 0 के इक्वल होगा। यानी यहाँ से x माइनस 12 के इक्वल आ गया। ठीक है, और यहाँ से x स्क्वायर 0 के इक्वल आ गया, यानी यहाँ से x 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ से x लिखा जा रहा है, x 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से दो आंसर आपके आ गए, एक तो x 0 के इक्वल आएगा, या तो x माइनस 12 के इक्वल आएगा। यही था ना दोस्तों, यही आपका क्या है, फाइनली आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 का 5 नंबर का। देखिए क्या कह रहे हैं, इफ x, y, z आर डिफरेंट एंड दिस डिटरमिनेंट, जो 3x3 मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 है, देन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये अपन को शो करना है कि x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है, अगर ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, सो पहले अपन देखते हैं सॉल्यूशन में, पहले ये डिटरमिनेंट लिखते हैं, x y z, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 वाई क्यूब माइनस 1 जेड क्यूब माइनस 1। दोस्तों यहां मुझे एक प्रॉपर्टी का यूज करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहां पे मुझे साफ दिख रहा है कि एक्स वाई जेड चलो सिंगल मतलब कि टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड सिंगल टर्म्स है, पर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स वाई क्यूब माइनस 1 जेड क्यूब माइनस 1 दो टर्म है ना, मतलब एक ही एलिमेंट में दो टर्म है, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं? अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, प्रॉपर्टीज शायद प्रॉपर्टीज नंबर 5 है आपकी बुक का। ठीक है, तो इसको अपन स्प्लिट कर देंगे एक बारी, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर लिख के एक बारी हम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के साथ लिखेंगे इसको, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के साथ लिखेंगे, फिर ऐड करके सेम हम एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पर हम इन दोनों को अब -1 के साथ लिखेंगे, अब हम इन दोनों को -1 के साथ लिखेंगे। ज्यादा होच पोच हो गया तो लेट मी इरेज सम पोर्शन। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, पर यार आपको समझ आना चाहिए। अब यहां पे देखिए, यहां से क्या कॉमन, यहां से x, देखो इधर जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है, पहले रो से x कॉमन आ रहा है, दूसरे से y और तीसरे रो से z कॉमन आ रहा है, तो मैं x y z कॉमन ले रहा हूं, तो ठीक है, सो यहाँ पे 1 1 1 बच जाएगा, x y z बचेगा, और यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर
जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या ये दोनों बिल्कुल ही सेम दिख रहे हैं क्या आपको? ठीक है, तो ये दोनों देखते हैं सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं इधर यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ। जब मैं अगर -1 कॉमन लूँगा, ठीक है, -1 मैंने कॉमन लिया तो कॉलम 3 में से C3 में से मैंने -1 कॉमन लिया, समझ रहे हो ना? प्लस का साइन ऑलरेडी था, अब मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो माइनस क्योंकि मैंने बाहर निकाल दिया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर निकाल दिया, ठीक है, सो -1 और तो ये C3 के जितने भी एलिमेंट है वो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले डिटरमिनेंट में जो सेकंड डिटरमिनेंट है उस पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, उसमें मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे C3 पहले डिटरमिनेंट में x² y² z² है, मैं चाहूंगा कि C3 में सेकंड डिटरमिनेंट में भी x² y² z² आ जाए ताकि मैं डिटरमिनेंट को ही कॉमन ले लूँ। ठीक है, सो मैं अगला स्टेप इसमें ही अपनाऊंगा। तो अगला स्टेप देखिए, इधर x y z आ गया और यहाँ पे आ रहा है 1 1 1 x y z x² y² z², बहुत बढ़िया। और यहाँ से -1 तो ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया था, पर एक चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने से कि किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को, ठीक है, आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो साइन भाई डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यानी पहले माइनस था, अब ये बन जाएगा प्लस, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये यहाँ एक्स वाई जेड था, पर अब कॉलम 3 कॉलम 2 बन गया और कॉलम 2 कॉलम 3 बन चुका है, इज इक्वल टू व्हाट 0। अब मैं एक और ऑपरेशन अप्लाई करूंगा कि मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 के पास भेजना चाहूंगा, तो मैं इस वाले डिटरमिनेंट में क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, कॉलम 2 और कॉलम 1 को इंटरचेंज करूं, या कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज करो। ठीक है, सो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि पहला डिटरमिनेंट और दूसरा डिटरमिनेंट बिल्कुल ही डिट्टो सेम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा अपन को दिमाग से चलना है। तो क्योंकि अब दोबारा दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। अब प्लस बन चुका था, प्लस का दोबारा माइनस बन जाएगा। ठीक, 1 1 1 x y z x² y² z²। ठीक दोस्तों, अब देखो डिटरमिनेंट 1 और डिटरमिनेंट 2 एज इट इज डिट्टो बिल्कुल ही सेम है, तो अब मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, 1 1 1 x y z x² y² z²। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ रह जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ रह जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दो ऑप्शन है अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ये पूरा डिटरमिनेंट 0 हो या तो x y z -1 0 हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अगर मान लो एक डिटरमिनेंट है और एक फैक्टर है, यानी दो फैक्टर है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी मल्टीप्लिकेशन 0 पॉसिबल है। सो इसका जो अगला कंक्लूजन ये निकलता है, या तो ये जो डिटरमिनेंट है, अच्छा ये y² होगा, आई एम सॉरी, या तो ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, दूसरा कंक्लूजन निकलता ये है कि x y z -1 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया x y z इज इक्वल टू 1। जो प्रूफ करना था वो तो प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है,
पर मुझे इसे तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि एक 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई। पहली बात तो मुझे यहाँ भी जो पॉसिबिलिटी जनरेट होता है उसे भी देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है। क्या पता है एक्स वाई इंटू जेड 1 के इक्वल दे रहा है, क्या पता है कुछ ऐसा दे जिससे वो इम्पॉसिबल ना हो या कुछ ना कुछ देगा। तो मैं इसे एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ सॉल्व करके। सो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ R2 माइनस R1 और R3 में अप्लाई कर देता हूँ R3 माइनस R1। दोस्तों क्योंकि देखो ना यहाँ पे R1 R2 का पहला एलिमेंट और R3 का पहला एलिमेंट वहाँ 0 बनाना पॉसिबल है R1 का यूज करके, ठीक है। आपको दिख गया होगा। तो यहाँ से 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ से 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ से y माइनस एक्स है और y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऑलरेडी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हो, उसी तरीके से y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 है, 0 में तो सब कुछ कॉमन होता है, y माइनस एक्स ऑलरेडी है और यहाँ भी y माइनस एक्स है, तो मैं R2 में से y माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और सिमिलरली R3 में से मैं z माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूं। तो बचेगा क्या? ये गौर करने वाली बात है, बचेगा क्या? ये गौर करने वाली बात है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे बचेगा 1 0 0, यहाँ तो x ही बचेगा, पर यहाँ पे 1 1 बचा क्योंकि कॉमन ले लिया x स्क्वायर। दोस्तों y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y माइनस एक्स y प्लस एक्स लिखा मैंने और y माइनस एक्स बाहर ले लिया, तो बचा क्या? y प्लस एक्स। सेम यहाँ पे क्या बचा? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। सो जेड माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो बचा जेड प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूं, पर मैं अब इसको एक्सपेंड करूंगा, आपकी मर्जी है, किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर दो। चलो रो 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं। सो यहाँ देखो y माइनस एक्स ऑलरेडी है दोस्तों, z माइनस एक्स भी है। अब मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 के अलोंग, सो 1। तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, यानी z प्लस एक्स माइनस ऑफ 1 इंटू वाई प्लस एक्स। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस एक्स। ध्यान देना, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब भूल जाएंगे तो देखो 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो यार 0 माइनस 0 ही आएगा ना। सेम एक्स स्क्वायर में भी प्लस लगा लो, 0 माइनस 0 आएगा। सो ओवरऑल आगे पेज है क्या? ओहो आगे पेज है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना पसंद करूँगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स ऑलरेडी था, z माइनस एक्स ऑलरेडी है। अंदर सॉल्व करके देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अंदर z माइनस वाई बचा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो भाई पहली बात x इंटू 0 माइनस 0 0, ये भी 0 हो गया। तो अब देखो y माइनस एक्स z माइनस एक्स z माइनस वाई, ये 0 के इक्वल दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि y x के इक्वल होगा, z यानी ये फैक्टर्स 0 के इक्वल होंगे, यानी x y के इक्वल होगा, z x के इक्वल होगा और z y के इक्वल होगा। दोस्तों ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल दिया था x y z डिफरेंट है। दोस्तों क्वेश्चन में हमें बोल दिया था इफ x, y, z आर डिफरेंट, तो डिफरेंट है तो इसे तो सॉल्व करके इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा कि x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया। अगर जरा सी भी तकलीफ हो अभी भी तो यार आप दोबारा देखिए लेक्चर पर और सॉल्व कीजिए साथ के साथ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। ये देखो 2017 में भी आया, 2008 और 2013 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहुंचा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट, जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल है? 9b² ब्रैकेट a प्लस b के इक्वल है। सो कुछ कर सकता हूं क्या मैं यहां पे? ओके, कुछ यहां पे
कर सकता हूं क्या, एडिशन से। ओ वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो में ए है, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट में ए है, सेकंड रो के पहले एलिमेंट में ए प्लस 2b है, थर्ड एलिमेंट में ए प्लस बी है। तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ए प्लस ए 3a और 2b प्लस बी 3b। सेम यहां पे अगर मैं इनको ऐड कर दूं 3a 3b 3a 3b। भाई बेकार क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ज्यादा बेकार क्वेश्चन है। एक नजरिया चाहिए भाई, एक नजरिया चाहिए इधर देखने का, ठीक है, जो प्रैक्टिस से आता है दोस्तों। तो मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों ध्यान दो, a प्लस ए करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 2b प्लस बी 3b। सेम यहाँ पे a प्लस ए 3a और 2b प्लस बी दोस्तों 2b प्लस b 3b हो जाएगा। सेम a प्लस ए 3a और 2b प्लस बी 3b हो जाएगा 3b, ठीक है, ये 3 है दोस्तों, ठीक है। और देखो रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं, उनको यूज किया पर कोई चेंज नहीं उनमें, तो एज इट इज लिख दूंगा मैं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऊपर ए प्लस बी है और नीचे ए है, ठीक है। ओके, अब मैं रो 1 से देखो, रो 1 से बहुत सुंदर दिख रहा है। रो 1 क्यों सुंदर दिख रहा है? क्योंकि मैं रो 1 से 3a प्लस 3b कॉमन ले सकता हूं। तो बचेगा क्या दोस्तों अंदर? 1a प्लस 2b a प्लस b। मैं रो 1 से कॉमन ले रहा हूं तो 1 1 1 बच जाएगा ना, तो a प्लस 2b और यहाँ a प्लस b a, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, कतेज है। अब मुझे पता है अगर मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, सो एक आइडिया तो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो भी बहुत तगड़ा आइडिया आ रहा है दोस्तों, बहुत तगड़ा, मजा आ जाएगा इस आइडिया को अप्लाई करने में, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, C1 से माइनस कर रहा हूँ C3, क्योंकि यहाँ आप 0 बना सकते हो, यहाँ आप 0 बना सकते हो। कैसे? अगर आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करोगे कि C1 में से माइनस कर रहे हो C3 और अब C2 में से माइनस कर रहे हो C3 को, मतलब C1 से माइनस कर दो और C2 से भी माइनस कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से 3a प्लस 3b है तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ओहो सॉरी, 3 कॉमन लूंगा तो 3a प्लस b बन जाएगा, बहुत बढ़िया। सो पहली बात, अब देखो जब मैं कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस करूंगा तो 1 माइनस 1 तो देखो बेटा 0 ही होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और a प्लस 2b में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ? a प्लस 2b में से मैं माइनस कर रहा हूँ a प्लस b। तो पहली बात एक a गायब हो जाएगा और एक b गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? b, बचेगा b, तो यहाँ बचा b है ना, ठीक है, यहाँ b बचा, बिल्कुल। और a प्लस b में से a माइनस करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ भी b बचेगा, बहुत बढ़िया, कतई है। अब मैं सेम कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर रहा हूँ, इज इट? हाँ, कॉलम 2 में से कॉलम 3, तो 1 में से 1 माइनस करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो a में से माइनस ऑफ a प्लस बी कर रहा हूँ तो इसे a कैंसिल आउट होगा, पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा माइनस b, अंदर बचेगा माइनस b, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। और यहाँ जब a प्लस 2b में से a माइनस करूंगा, a से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा तो 2b। और कॉलम 3 में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज मैं इसको लिख दूंगा a प्लस बी और a। दोस्तों अब मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 के अलोंग, तो मुझे पहला और दूसरा एलिमेंट एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 0 ही है, उनका आंसर 0 ही आएगा। अच्छा अब मैं 1 वाला एक्सपेंड कर रहा हूँ, सो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2b इंटू बी 2b स्क्वायर, और दोस्तों माइनस ऑफ माइनस आएगा b इंटू माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 3a प्लस बी आ रहा है और अंदर क्या आ रहा है? अंदर आ रहा है, ध्यान दो, 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी ऑलरेडी था दोस्तों और 3 है, तो दोस्तों 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, b स्क्वायर a प्लस बी, यही प्रूफ करना है क्या? यही प्रूफ करना है 9b स्क्वायर, यस गाइस यस, यही प्रूफ करना है, बिल्कुल ठीक, यही प्रूफ करना था। और देखो 5 नंबर का क्वेश्चन 1 2 3
4 स्टेप्स में हमने किए हैं, 4 स्टेप्स में आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे अलग लगा था और 2019 में इसे पूछ भी लिया गया था, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया हूँ सिर्फ आप लोगों के डिमांड पर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो दोस्तों जब आप ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, कुछ आपका कांस्टेंट आएगा और ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो जो कांस्टेंट आएगा वही के की वैल्यू होगी। यानी मेन अपन को ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, मेन अपन को जो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट करना है एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे दिख गया, देखो अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के फर्स्ट एलिमेंट को देखूँ तो आपको साफ दिख रहा है एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, सेम वाई प्लस वाई 2y, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y। तो अब मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ क्या होने वाला है, तो देखो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई 2y। सिमिलरली दोस्तों यहाँ भी 2x 2y आएगा। ठीक है, यहाँ भी 2x 2y आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और रो 2 रो 3 में कोई चेंज नहीं है, तो उसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगला स्टेप मेरा क्या होने वाला है, अगला स्टेप मेरा होगा, मैं कॉमन लूंगा। अगले स्टेप में मैं 2x प्लस 2y कॉमन लूंगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे y x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई एक्स वाई। तो दोस्तों आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे -1 बना सकते हो यार, वही ऑपरेशन अप्लाई करो, है ना, जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, C1 माइनस C3 एंड C2 में C2 माइनस C3। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो ना, अच्छा अब मैं 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो x प्लस वाई बचेगा अंदर। अब यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों, कॉलम 1 को कॉलम 3 से माइनस करो, 1 माइनस 1, तो भाई पहली बात तो यहाँ पे तो 0। अच्छा यहाँ तो मुझे डिटरमिनेंट का साइन लगाना चाहिए, यहाँ तो आएगा 0। ठीक है, और y में से x माइनस होगा तो y माइनस एक्स आएगा। बहुत बढ़िया। और ध्यान दीजिए x प्लस वाई में से y माइनस होगा तो x प्लस वाई माइनस वाई, y से y कैंसिल आउट होके x देगा। और जब दोबारा कॉलम 2 को कॉलम 3 से जब आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या देगा, 0। यहाँ पे x प्लस वाई माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और y बच जाएगा। और यहाँ पे x माइनस वाई, क्योंकि x में से y माइनस होगा। ठीक है, और कॉलम 3 को ऐसे ही आप रहने देंगे। तो दोस्तों अब मैं एक्सपेंड करूंगा इस चीज़ को, और जब मैं एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, तो ऑब्वियस है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 1 के अलोंग एक्सपेंड करने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भूल जाऊंगा। ठीक है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, फिर माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई था, और यहाँ पे देखिए y को मल्टीप्लाई करो अंदर x से, तो y x आएगा, और y से करोगे माइनस वाई स्क्वायर। अब x को करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, देखो ना, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और ये माइनस एक्स वाई तो यहाँ ऑलरेडी है। तो पहली बात, एक एक्स वाई से एक एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर अपने पास तो यही बचा भाई, अंदर बचा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होल क्यों होना चाहिए यार, ओके 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 ओके, बन गया, फॉर्मूला बन गया दोस्तों। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 फॉर्मूला आपको
पक्का पता होने चाहिए। जो मैं यहाँ आपको लिखवाने जा रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं भाई पेन का कलर, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला आता है, यार स्पेस नहीं अपने पास तो यार, एक तो आगे मतलब अगले पेज में है, पर मैं चाहता हूँ इसी पेज में करवा देता। करवाएंगे भाई करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ देखिए, और दूसरा क्या है, दूसरा होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और एक इसके इक्वल होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। तो दोस्तों कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2x प्लस वाई। ठीक है, अंदर देख, अच्छा मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो माइनस बाहर आ गया। जब मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो -2x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, तो प्लस जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस जो एक्स वाई था वो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो दोस्तों एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही तो आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, यही तो आइडेंटिटी है कि ए हो जाएगा -2, ओके -2, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी है। ठीक है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दिया आपने, -2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख दिया आपने। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बताता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी कभी भी डिटरमिनेंट में यूज हो जाते हैं, और इवन आपको पता होना चाहिए, आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखिए यहां पे एक्स प्लस वाई, ठीक है 2 मिनट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा है कि एक्स प्लस वाई बन चुका है, और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी इस पूरे चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे चीज को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही लिख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो ये किसके इक्वल हो गया, तो ये यार -2 ऑलरेडी बाहर था, और आइडेंटिटी यूज करके अंदर क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना, यहां देखिए। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करके किसके इक्वल आएगा, के एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, के की वैल्यू आ गई, क्योंकि देखो यहां भी एक्स क्यूब है और यहां भी एक्स क्यूब है, तो बस के की जगह पे क्या होना चाहिए था, के की जगह पे -2 होना चाहिए था। यही आपका आंसर है, मिल गए भाई 5 नंबर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गारंटेड है भाई, गारंटेड है पूरे नंबर। तो भाई अभी सब्सक्राइब ठोको, क्योंकि हर दिन हम पढ़ाई कर रहे हैं इस लेक्चर में, इस मतलब कि इस चैनल पे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई अभी के अभी शेयर कर दो, ठीक है, और अभी के अभी लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो।